वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर हुकुम सिंह ने मोदी सरकार की विदेश नीति को फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी अपने संबंधों को बेहतर नहीं बना पा रहा। इन देशों में चीन की घुसपैठ हो चुकी है। इसके अलावा अमेरिका के दबाव में आकर रूस के साथ भी संबंध पहले जैसे नहीं रहे। साथ ही अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील भारतीय हितों के विपरीत है। हुकुम सिंह ने कहा कि जनता सब समझ रही है और मोदी सरकार को चुनाव के समय इसका जवाब मिलेगा। सर, विश्व में जिस तरह से युद्ध के हालात हैं और हमारा देश काफी बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारतीय विदेश नीति को किस तरह से देखते हैं जब युद्ध की स्थिति है और व्यापार की स्थिति डामाडोल है, देश में गैस की समस्या है। आप बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारत की जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्ष नीति है, तटस्थता की नीति है। और 1947 से लेकर 2014 तक भारत की सरकारें गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनी विदेश नीति के केंद्र में रख करके सभी सरकारों ने काम किया। 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, इनकी सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर और आज तक अगर मैं पिछले समय की बात करूं तो वो जो एक तटस्थता की भारत की विदेश नीति थी और जिसके दम पर हम सारे विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखते थे और किसी गुट में शामिल ना होकर भी भारत हमेशा विजेता की स्थिति में और एकदम साफ सुथरी छवि के रूप में हमारी विदेश नीति भारत की शान रहती थी। अब देखिए आप, पाकिस्तान को माना जाता है कि वो हमारा दुश्मन है, यह लगातार उससे टकराव होता रहता है, लेकिन आज की परिस्थिति आप देखिए, श्रीलंका से हमारे मतभेद, भूटान से हमारे मतभेद, बांग्लादेश से हमारे मतभेद, यानी कोई भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, आज वो देश जो भारत के एक इशारे पर तैयार रहते थे, आज वो भारत की बात मानने को तैयार नहीं है। अपितु चाइना जैसे अमेरिका जैसे देशों ने इन छोटे देशों में अपने अड्डे स्थापित कर लिए हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय विदेश नीति जो हमारी मूल विचारधारा थी उससे हट करके काम कर रही है और इससे देश की साख गिरी है। देश का जो दोस्ताना संबंध था जिन देशों से, ईरान को ही लीजिए आप, ईरान ने किसी जमाने में 15 लाख रुपया उनका हम पर उधार था, तो उन्होंने, खामनेई साहब ने ये कहा कि भाई ठीक है, हम ये भारत इसका उपयोग करे, उनके देश में काम आ रहा है, जब उनके पास हो जाएगा तो चुका देंगे, यानी हमारा दोस्त। और आप ताज्जुब करोगे कि जब ये युद्ध 17 दिन पहले शुरू हुआ, उससे एक रात पहले माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नेतन्याहू जी से मिलने इजराइल गए थे और इनको रात को विदा किया और सुबह अटैक किया गया ईरान पर। तो कहने का मतलब यह है कि क्या इजराइल ने बराबर के अपने समकक्ष को भी ये नहीं बताया कि मैं सुबह अटैक करूंगा? तो इससे क्या मतलब ईरान क्या सोचेगा और संसार क्या सोच रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस आक्रमण की जो राजनीति थी या रणनीति थी उसमें शामिल थे? अगर थे तो इन्होंने देश को गुमराह क्यों किया, क्यों नहीं बताया गया? और थे तो गलत था, और गलत था तो फिर इजराइल के पाले में आज तक देश क्यों खड़ा है?